ये महाराष्ट्र एटीएस ये जरूर कोई ना कोई सबूत मिटाने की कोशिश करेगी, नेताओं को बचाने की कोशिश कर सकती है। ठाणे जो कोर्ट है उसने बाकायदा ऑर्डर किया है कि जो जांच ये एनआईए कर रही है, इससे संबंधित जो भी मामले होंगे वो सब के सब एनआईए ही जांच करेगी। और इसलिए एटीएस को अब मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज हैं, जो भी जानकारी उनके पास है, वो केस ट्रांसफर कर दिया गया है। तो इसीलिए यूएपीए में केस दर्ज किया गया और यूएपीए में भी धारा 16 और धारा 18 जिसमें मिनिमम 5 साल की सजा है और उम्र भर तक की यानी उम्र कैद भी हो सकती है। जो सचिन वजह फंसा हुआ है, इसके साथ जो जो भी नाम इसमें शामिल होंगे सबकी संपत्ति जब्त होगी और वो जीवन भर जेल में रहेंगे। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली हुई विस्फोटक के मामले में अब स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। और आपको बताएं कि जो एक टकराव चल रहा था कि मुंबई एटीएस जो मनसुख हिरेन की हत्या की जांच कर रही थी, उसको लेकर गृह मंत्रालय ने बाकायदा ये जांच जो है एनआईए को सौंपी थी और उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की सरकार इस पूरी जांच को, हत्या की जांच को एटीएस से ट्रांसफर कर नहीं रही थी। इसके बाद अब मुंबई की ठाणे जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, उसने बाकायदा ऑर्डर किया है और उसने नियम के हवाले से ये बोला है कि जो जांच ये एनआईए कर रही है, इससे संबंधित जो भी मामले होंगे वो सब के सब एनआईए ही जांच करेगी। और इसलिए एटीएस को अब मनसुख हिरेन की हत्या से जुड़े हुए जो भी दस्तावेज हैं, जो भी जानकारी उनके पास है, वो केस ट्रांसफर कर दिया गया है और ये हाई कोर्ट के कहने से हुआ है। आपको बताएं कि अब एनआईए इसकी जांच करेगी, तो ये एक तरह से एनआईए का रास्ता एक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब उसको और ज्यादा सबूत और गवाह जुटाने में सरलता रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि मुंबई की जो एटीएस है, ये महाराष्ट्र एटीएस, ये जरूर कोई ना कोई सबूत मिटाने की कोशिश करेगी, नेताओं को बचाने की कोशिश कर सकती है। और मुंबई पुलिस के या महाराष्ट्र पुलिस के कोई बड़े अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व पाए जाते तो उनको ये पूछ ही नहीं सकते, बचाने की कोशिश करेंगे। जैसा हमने पहले दिन देखा कि मनसुख हिरेन की जब हत्या हुई, उस दिन सबसे पहले उस एरिया के डीसीपी का बयान ये आ गया था कुछ ही देर में कि मनसुख हिरेन ने आत्महत्या करी है और पानी में डूब के मरा है। ये बात अलग है कि देवेंद्र फडणवीस ने जो मांग की और फडणवीस ने ये मांग की और जब सवाल उठाया कि जो मनसुख हिरेन है इसकी लास्ट लोकेशन जो सीडीआर से मिल रही है, ये मिल रही है शिवसेना के नेताओं के घर के पास और सचिन वजह के पास, इसलिए इसकी हत्या के पीछे सचिन वजह है। और इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम में वाकई में जो खुलासा हुआ वो था जो एटीएस के बिल्कुल उलट था। यानी एटीएस इसको आत्महत्या बताकर केस क्लोज करना चाहती थी। वहीं आपको बताएं कि जैसे ही एनआईए और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो इस जांच में सचिन वजह फंसा। और सचिन वजह के पीछे कौन है, इसकी जांच अभी एनआईए कर ही रहा है। इसी बीच में लेटर बम हो गया और ये लेटर और किसी ने नहीं, अगला तार जिसके पास जुड़ रहा था वो था मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के पास जैसे ही नाम आने वाला था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि सचिन वजह जो भी कर रहा है वो परमवीर सिंह के कहने पे कर रहा है, उसी के कहने पे सारे केस ट्रांसफर किए जाते हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर ही है जो सारे जो ऐसे केस थे जिसमें भी कहीं कोई ऐसा विवाद लगता था वो सीधा केस ट्रांसफर करता था सचिन वजह को। तो महत्वपूर्ण केस सारे सचिन वजह को दिए गए। अब जब सवाल उठने लगा मुंबई पुलिस कमिश्नर पर, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अपने बचाने के लिए, अपने बचाव में एक लेटर लिख दिया और उस लेटर में लिख दिया कि जो उगाही का ये खेल चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर, ये तो गृह मंत्री जो महाराष्ट्र के हैं उनके कहने पे चल रहा है। यानी उसने एक तरह से कोशिश की अपना बचाव और सचिन वजह का बचाव करने की कि हम जो भी कुछ ये कर रहे हैं उगाही का नेक्सस, ये सब सरकार के कहने पर कर रहे हैं। लेकिन आपको बताएं कि एनआईए ने एक एक कड़ियां जब खोलनी शुरू की तो पता चला कि इस सारे नेक्सस के पीछे सबसे पहले उनको लगा कि यह आतंकी घटना है, क्योंकि जो जिलेटिन की छड़ें मिली हैं वो कोई साधारण बात नहीं है, किसी व्यक्ति की हत्या की कोशिश हो या डराने की। तो इसीलिए यूएपीए में केस दर्ज किया गया और यूएपीए में भी धारा 16 और धारा 18
जिसमें मिनिमम 5 साल की सजा है और उम्र भर तक की यानी उम्र कैद भी हो सकती है। ऐसी धाराओं में केस दर्ज हुआ और यहीं जो एनआईए है उसको एक सफलता मिली कि जो सचिन वजह है, जो सीआईयू डिपार्टमेंट का ही एक एपीआई रियाजुद्दीन काजी है, ये एपीआई है, सचिन वजह का ही दोस्त है और इसी के साथ मिलकर के ये सारी डीलिंग में साथ रहता था, उगाही के केस में साथ रहता था। इसने इच्छा प्रकट की एनआईए के सामने कि मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं। और आप जानते हैं कि जब कोई सरकारी गवाह बन जाता है तो कानून उसके साथ सख्ती नहीं बरसता, यानी उसकी सजा कुछ कम हो जाती है। और आपको बताएं, ये रियाजुद्दीन काजी समझता होगा कि एनआईए जो जांच कर रही है, जो यूएपीए की धारा 16 और 18 लगाई गई है, इसके तहत किसी को भी आतंकवादी भी घोषित किया जा सकता है। तो अगर तार कहीं पाकिस्तान से या किसी आतंकी संगठन से इसके जुड़ते नजर आए, जैसा कि शुरू में एक खबर भी आई थी कि दिल्ली में जो तिहाड़ जेल में एक आतंकी बंद है, उसने कोई मैसेज भेजा था, अगर तार वहां तक जुड़ते हैं तब जो भी कुछ इस केस में सामने आएंगे वो आतंकवादी घोषित हो जाएंगे और जीवन भर जेल में रहेंगे। उनकी संपत्ति भी जब्त हो जाएगी, क्योंकि जब से मोदी सरकार आई है यूएपीए कानून में एक संशोधन किया गया और यूएपीए कानून जो बनाया गया इसमें बाकायदा एक क्लू डाला गया है, एक एक्ट डाला गया है कि जो भी आतंकी घोषित हो जाएगा उसकी सारी संपत्ति जब्त की जाएगी। तो चल अचल संपत्ति जब्त हो जाएगी। तो अब यह कहना वाजिब है कि जो सचिन वजह फंसा हुआ है, इसके साथ जो जो भी नाम इसमें शामिल होंगे सबकी संपत्ति जब्त होगी और वो जीवन भर जेल में रहेंगे। तो ये बात देखते हुए जो सचिन वजह का साथी है एपीआई रियाजुद्दीन काजी, वो सरकारी गवाह बन गया और उसके सरकारी गवाह बनने के बाद ये सचिन वजह की डायरी बरामद हुई और उस डायरी में कोड वर्ड में लिखे हुए हैं नाम, पब के नाम, होटल के नाम, मटका चलाने वाले, ड्रग माफिया, इन सब के नाम लिखे हुए हैं कोड वर्ड में, किससे कितने पैसे आने हैं। लाख के लिए एल लिखा है, 1000 है तो के लिखा है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन रियाजुद्दीन काजी ने उन सबको डिकोड कर दिया है और एनआईए ने इसी डिकोड होने के बाद आपको बताएं कि एक व्यापारी जिसने सचिन वजह को मोटा पैसा दिया था, तो अब यह पता चला कि यह क्यों दिया गया, तो उसको सम्मन भेजा है व्यापारी को कि आपने इस उगाही के खेल में सचिन वजह को जो पैसे दिए, जो कि करोड़ों में है, वो क्यों दिए, आपने कौन सा अपराध किया था, तो उसको सम्मन दिया है। लेकिन जहां तक अभी अंदर की खबर आई है, उस व्यापारी ने यह बताया है कि उसका एक थाने में 5 साल से कोई केस चल रहा था और उस केस को खत्म करने के लिए सचिन वजह ने बाकायदा उसको कहा कि मैं इस केस को क्लोज करा दूंगा, इसके लिए इतनी फीस लगेगी। उससे वो रिश्वत की बात की थी केस को खत्म करने की। अब यह भी एक जांच का विषय है कि वो जो उद्योगपति है जिससे सचिन वजह ने ये उगाही करी, हो सकता है वो केस भी फर्जी हो। जिस तरह से हमने मनसुख हिरेन को देखा कि गाड़ी उसके पास थी नहीं, गाड़ी वो इस्तेमाल कर नहीं रहा था, लेकिन उसकी गाड़ी को लाकर विस्फोटक रख दिए गए। कल को अगर ये केस इस तरह से ना खुलता और इसको एटीएस जांच कर रहा होता या मुंबई की पुलिस जांच कर रही होती, तो वो सचिन वजह का नाम कभी नहीं डालती। और इसमें फंसता कौन, तो इसमें फंसता मनसुख हिरेन। हो सकता है इसी तरह कितने ही सारे उद्योगपतियों को ये सचिन वजह और इसके गैंग ने फंसाया हो और झूठा फंसाकर फिर उनको ब्लैकमेल किया गया हो कि हम तुमको केस में निकाल देंगे, इतने पैसे दो। उगाही का ये जो नेक्सस पूरा सचिन वजह कर रहा था, उसका यही तरीका इन लोगों ने उद्योगपतियों को फंसाने के लिए किया। आपको बताएं, आपको ध्यान होगा कि मुकेश अंबानी के घर के बाहर जो स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी, बाकायदा उसकी भी जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसके अंदर 20 ऐसी नेम प्लेट मिली थी गाड़ियों की जो फर्जी थी। आखिरकार वो 20 नेम प्लेट किसकी थी? मैं इस चैनल के माध्यम से एनआईए को कहना चाहता हूं कि इसकी जांच करे कि उन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन किन किन के नाम पे है। हो सकता है इसी स्कॉर्पियो गाड़ी में नेम प्लेट लगा दी जाती हो जिनके भी पास वो 5-6 गाड़ी इसने पकड़ी हैं। जैसे आपको बताएं, सचिन वजह के पास मर्सिडीज गाड़ी मिली, ये मर्सिडीज उसके नाम नहीं है, इसने नंबर प्लेट लगाई किसी उद्योगपति की और मर्सिडीज में रखी और इसके अंदर कोकीन रख देता होगा, कोई हथियार रख देता होगा। इस तरह का जरूर इसने कोई खेल किया है और उद्योगपतियों को कहता होगा भाई तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा नंबर प्लेट है,
तुम्हारा नंबर ट्रेस हुआ है, मर्सिडीज मिली है, और वो कहेगा साहब मेरी मर्सिडीज तो है नहीं, मेरी मर्सिडीज तो घर में खड़ी है, नहीं नहीं जांच होगी। और उसके चक्कर में जांच के नाम पर उसको थाने बुलाएंगे, 5-5 10-10 घंटे बिठाएंगे। कोई भी उद्योगपति अपना काम छोड़ करके 10-5 घंटे थाने के चक्कर क्यों लगाएगा? और इसकी एवज में मोटी रकम मांग ली जाती होगी, ले आओ पैसे। सचिन वजह इसी तरह करोड़ों रुपए इकट्ठे करता था, जिसका लक्ष्य 100 करोड़ दिया गया, वो जरूर उसमें 150-200 करोड़ इकट्ठे करता होगा, क्योंकि उसे अपना भी तो कमीशन रखना है, कमिश्नर को भी तो देना है, मुख्यमंत्री को भी तो देना है। तो ये जो बंदर बांट है, इसके लिए उद्योगपतियों को इस तरह से परेशान किया गया, उसका अब खुलासा इसी सचिन वजह के साथी कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको बताएं कि एनआईए ने एक उद्योगपति को सम्मन किए हैं, और अब उस उद्योगपति से पूछताछ होगी, उसको परेशान नहीं किया जाएगा। और यह माना जा रहा है कि अब कई ऐसे उद्योगपतियों से पूछताछ होगी जिनसे सचिन वजह और उसके गिरोह ने पैसे उगाही किए हैं। अब उनको क्यों पूछताछ की जाएगी? क्योंकि कोर्ट के अंदर सबूत चाहिए होता है, और जो ये संजय राउत और शिवसेना के नेता, एनसीपी के नेता ये कह रहे हैं कि इसका कोई सबूत नहीं है, वो सबूत जुटाया जाएगा कि ये जो पुलिस का गैंग है, ये आखिरकार आपसे पैसे ले रहा था तो आप लिख के दीजिए। तो वो लिखेंगे कि हमारा फलाने थाने में केस था, हमारी गाड़ी में फला चीज मिली, फिर हमको केस रजिस्टर कर दिया गया, और किस तरह से टॉर्चर किया गया। हमने देखा ये किस तरह से मुंबई की पुलिस का काम है कि वो कैसा परेशान करती है। रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी के केस में हमने देखा कि किस तरह से टॉर्चर किया गया। इतने बड़े एक पत्रकार को आप 10-10 घंटे थाने में बिठा के रखते हो, उसके बड़े बड़े अधिकारियों को, फाइनेंस के अधिकारी, एडिटर के लोग, पत्रकार बड़े बड़े, प्रदीप भंडारी जैसा पत्रकार एक भारत में फेमस है वो, और ऐसे पत्रकार को आप घंटों टॉर्चर करोगे तो आखिरकार कोई सौदेबाजी पे आम आदमी आ ही जाएगा। ये तो पत्रकार थे जो डटे रहे, लेकिन आम आदमी तो टूट जाता है, वो कहता है यार तुम केस खत्म करो, मामला खत्म करो। और यही पुलिस वालों का एक चाल होती है जो महाराष्ट्र में चली गई और इन गिरोहबंद लोगों ने चलाई। तो ये उघाई में आम जनता को परेशान किया गया। अब एनआईए एक एक कड़ी जोड़ रही है, और इसी कड़ी में आपको बताऊं, एटीएस चीफ से भी पूछताछ होनी चाहिए, जिसने एनआईए को जैसे ही मनसुख हिरेन की केस की जांच दी केंद्र ने, उसके एक दिन बाद उसने खुलासा कर दिया। जो शिवदीप लांडे है एटीएस का चीफ, उसने अगले दिन फेसबुक पे बाकायदा डाल दिया कि हमने केस सुलझा लिया है। अरे भाई फेसबुक पे क्यों डाला तुमने? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, उसकी रिपोर्ट सबमिट करते, लेकिन आप अपनी फेसबुक पे डाल के जल्दबाजी में ये बताना चाह रहे हो कि केस हमने सॉल्व कर दिया। क्या सॉल्व कर दिया? उसमें सचिन वजह का नाम ही नहीं है, और 2 व्यक्ति को गिरफ्तार दिखाया और कह दिया इन्होंने मारा है, और उसके पीछे कौन थे? कोई नहीं। शिवसेना के नेताओं का हाथ था कि नहीं, कुछ पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो शिवदीप लांडे हैं एटीएस के चीफ, ये वाकई में शिवसेना के एक बड़े लीडर हैं, शिव तारे, इनके दामाद हैं। अब दामाद हैं तो उन्होंने ही सिफारिश करके एटीएस का चीफ बनाया होगा इनको। अब जब एटीएस के चीफ शिवसेना के एक नेता के दामाद हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो किसी शिवसेना या एनसीपी या कांग्रेस के नेता का नाम ले देंगे? बिल्कुल नहीं लेंगे। और इतना भी होगा कि कोई शिवसेना का नेता अपने ही खास आदमी, जो अनिल ये सचिन वजह है, इसका भी नाम कैसे ले देगा? और इसलिए उन्होंने आनन फानन में 2 आदमियों की गिरफ्तारी दिखाई है। अब एनआईए उनकी भी ठीक से जांच करेगा कि ये जो एटीएस ने गिरफ्तारी दिखाई है 2 व्यक्तियों की, विनायक शिंदे और नरेश धरे। नरेश धरे एक बुकी है जो क्रिकेट पे सट्टा लगाता है, बुक करता है, और विनायक शिंदे जो है वो सस्पेंडेड एक पुलिसकर्मी है। तो अब ये भी एक जांच का विषय एनआईए के लिए है कि ये जो एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार दिखाया है, कहीं ये फर्जी तो नहीं है? जिस तरह से मुंबई की पुलिस का कारनामा अब सामने आया है कि वो आम लोगों को पकड़कर उनसे गुनाह कबूलवाती है और इसी एवज में उनको परेशान करती है। आप सबको ध्यान होना चाहिए कि जो भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, उन्होंने खुलेआम टीवी चैनल पर एक इंटरव्यू में बताया कि किस तरह से उनको ये जो परमवीर सिंह है, जो पूर्व पुलिस कमिश्नर मुंबई था, ये किस तरह से उनको बेल्ट से मारता था, टॉर्चर करता था, और बार बार एक बात कहता था कि जब तक पीटता रहूंगा, जब तक तुम ये नहीं कह दोगी कि मैं आतंकवादी हूं, मैं सम्मिलित हूं बम ब्लास्ट में,
और वो कह रही है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, तो उसको परेशान करते रहे और पीटते रहे। ऐसे कितने लोग महाराष्ट्र के अंदर होंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिनको इस तरह से गिरफ्तार करके टॉर्चर किया जा रहा होगा, परेशान किया जा रहा होगा, मारा पीटा जा रहा होगा और उनको कहा जा रहा होगा कि गुनाह कबूल करो वरना आपको जिंदगी भर जेल में रहना पड़ेगा और आप जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो ये बहुत बड़ा एक घोटाला मुंबई पुलिस का खुल के सामने आया है। इसमें नेता शामिल हैं या नहीं, इसकी भी जांच केंद्रीय एजेंसियों को करना चाहिए। एनआईए के साथ साथ तुरंत ईडीआर और सीबीआई की जांच इसमें होनी चाहिए। अब जो शिवसेना के नेता अभी तक एनआईए की जांच को मना कर रहे थे, उनको समझ में आ गया होगा कि जब थाने की कोर्ट आदेश करती है तो मामला कितना गंभीर है। और ये जो नेता हैं अब तिगड़ी बनकर के जो सरकार चला रहे हैं, ये तो उगाही करने में लगे हुए थे और इसलिए ये हर जांच से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन इन नेताओं की भी जांच होनी जरूरी है कि इस घपले घोटाले में और आम पब्लिक को परेशान करना, आम लोगों को टॉर्चर करने में इनका कितना हाथ है। क्योंकि नेता हमेशा बच जाते हैं। आज तक की हिस्ट्री में बहुत ही कम नेताओं को जेल हुई है, लेकिन अगर मोदी सरकार के रहते हुए भी इस तरह के भ्रष्ट नेता जो गुंडागर्दी उगाही में लिप्त हैं, आम पब्लिक की हत्या हो रही है और उन हत्यारों के पीछे खड़े हैं, उनकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं सचिन वजे जैसे पुलिस भ्रष्ट अधिकारियों के, तो ऐसे नेताओं को भी जेल जाना जरूरी है, वरना पूरा न्याय नहीं हो पाएगा। वंदे मातरम।